हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स का एक्सरसाइज 2.4 और उसका क्वेश्चन 3 एंड 4 करेंगे। सो क्वेश्चन 3 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। मतलब अगर ये सारे पोलिनोमियल का फैक्टर x माइनस 1 है तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी। सो लेट्स डू फर्स्ट वन इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। तो यहाँ पर हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो इसे पी ऑफ एक्स करके लिख देते हैं। उसके बाद हम एक्स माइनस 1 का ज़ीरो फाइंड करेंगे। तो ज़ीरो फाइंड करने के लिए एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू ज़ीरो लिखना पड़ेगा। उसके बाद हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, एक्स इक्वल्स टू 1। अब ये जो 1 मिला है उसे हमें पोलिनोमियल में पुट करना है। पी ऑफ 1 क्या मिलेगा, पी ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस के। सो 1 स्क्वायर इज 1 प्लस के, सो 2 प्लस के। ओके, अभी हमें क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि x माइनस 1 इस पोलिनोमियल का फैक्टर है। तो फैक्टर है, इसका मतलब हमें पी ऑफ 1 क्या मिलेगा, ज़ीरो। मतलब जो रिमाइंडर है वो हमें ज़ीरो मिलेगा। ओके, तो इसलिए यहाँ पर हम पी ऑफ 1 की जगह पे ज़ीरो लिखेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, 2 प्लस के इक्वल्स टू 0, जिससे हमें के की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, सो हम यहाँ पर 2 प्लस के इक्वल्स टू 0। अब ये 2 है वो 0 के साइड पे चला जाएगा, तो आपको के इक्वल्स टू -2 वैल्यू मिलेगा। नाउ सेकंड वन इज 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस √2। तो यहाँ पर भी पहले पी ऑफ एक्स करके लिख देंगे। उसके बाद x माइनस 1 का ज़ीरो फाइंड करेंगे। सो x की वैल्यू मिल रही है 1। अब इस 1 को हम पोलिनोमियल में पुट कर देंगे। सो पी ऑफ 1 क्या मिलेगा, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स, सॉरी पी ऑफ 1 इज 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस के इंटू 1 प्लस √2। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 इंटू 1 स्क्वायर, तो 2 इंटू 1 इज 2 प्लस के इंटू 1 इज के एंड प्लस √2। तो ये आपको क्या मिला, 2 प्लस √2 प्लस के। ओके, अब हम क्या करेंगे, x माइनस 1 इस पोलिनोमियल का फैक्टर है, इसलिए p ऑफ 1 इक्वल्स टू 0 मिलेगा। ओके, तो ये p ऑफ 1 जहाँ पर भी है वहाँ पर हम 0 लिख देंगे, तो हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। सो p ऑफ 1 इक्वल्स टू 0 लिखते हैं, तो 2 प्लस के प्लस √2 इक्वल्स टू 0। अब k को इस तरफ रखना है और 2 प्लस √2 को उस तरफ ले जाते हैं, तो क्या मिलेगा, -2 माइनस √2। नाउ थर्ड वन इज के एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1। तो इसे भी आप पी ऑफ एक्स करके लिख देंगे। उसके बाद हम x माइनस 1 का ज़ीरो फाइंड करेंगे। सो x की वैल्यू क्या मिलेगी, 1। अब इस वैल्यू को हमें पोलिनोमियल में पुट करना है। सो पी ऑफ 1 इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर पी ऑफ 1 इक्वल्स टू के इंटू 1 स्क्वायर माइनस √2 1 प्लस 1। इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सो 1 स्क्वायर इज 1 इंटू के इज के। ये माइनस √2 इंटू 1 इज माइनस √2 प्लस 1। अब इसमें भी पी ऑफ 1 इक्वल्स टू 0 आएगा, क्योंकि x माइनस 1 फैक्टर है, इसलिए तो पी ऑफ 1 की जगह पे हम 0 लिखेंगे। सो के माइनस √2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब के को इस साइड पर रखते हैं और माइनस √2 प्लस 1 को दूसरे साइड ले जाएंगे, तो के इक्वल्स टू आपको √2 माइनस 1 मिलेगा। क्वेश्चन 4 इज फैक्टराइज। तो यहाँ पर हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म यूज़ करके फैक्टराइज करेंगे। सो फर्स्ट वन इज 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। यहाँ पर मिडल टर्म है 7x, तो इसे हम स्प्लिट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, a इंटू बी फाइंड करेंगे। a क्या होगा, जो फर्स्ट टर्म है उसका कोफिशिएंट, मतलब कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 12, और b मतलब लास्ट टर्म जो है, लास्ट टर्म क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो वो कांस्टेंट वैल्यू क्या है, 1। सो 12 इंटू 1 इज 12। अब 12 के हमें ऐसे फैक्टर्स फाइंड करने हैं कि जिसका सम, यहाँ पर देखो प्लस का साइन है इसलिए हमें सम चाहिए, तो जिसका सम 7 हो। तो 12 के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, मतलब 12 कौन कौन से टेबल में आता है,
एक तो 2 के टेबल में आता है तो 2 इंटू 6 होता है, बट 2 प्लस 6 8 होगा, 7 नहीं होता है, तो ये फैक्टर्स नहीं यहाँ पर चलेंगे। और बाकी कौन से फैक्टर होते हैं? 4 इंटू 3 होता है, 4 इंटू 3 इज़ 12। अब 4 इंटू 3, तो हम 4 और 3 का सम करते हैं तो 7 मिल जाता है, राइट। तो हम यहाँ पर ये दोनों फैक्टर्स लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 12x² माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1। अब यहाँ पर दोनों जगह पे माइनस साइन किया है क्योंकि यहाँ हमें -7x चाहिए इसलिए, और दोनों माइनस साइन है इसलिए दोनों का समेशन होगा, तो समेशन हमें मिलेगा -7x। अब यहाँ पर दो टर्म लेकर हम उसमें से कॉमन निकालेंगे। तो 12x² माइनस 4x में कॉमन क्या है? 4x, और ब्रैकेट में क्या रहेगा? 3x माइनस 1, और इन दोनों टर्म में से -1 बाहर निकलेगा, तो ब्रैकेट में क्या रहेगा? 3x माइनस 1। अब यहाँ पर बाहर माइनस साइन है इसलिए ब्रैकेट में यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अब ये दो ब्रैकेट है तो दो ब्रैकेट को हम एक में ही लिखना है, तो उसे 3x माइनस 1 करके लिख देना है, और जो भी कॉमन टर्म्स निकला है उसे एक ब्रैकेट में लिख देना है। सो 3x माइनस 1 इंटू 4x माइनस 1। तो हमें 12x² माइनस 7x प्लस 1 के कौन से फैक्टर्स मिल रहे हैं? 3x माइनस 1 इंटू 4x माइनस 1। नाउ सेकंड वन इज 2x² प्लस 7x प्लस 3। अब यहाँ पर भी मिडल टर्म क्या है? 7x है, तो हमें उसे ही स्प्लिट करना है। तो यहाँ पर a इंटू बी क्या होगा? a क्या है? 2 है, ओके, x² का कोफिशिएंट है 2, और लास्ट टर्म क्या है? 3 है, तो 2 इंटू 3 इज़ 6। तो हमें 6 के ऐसे फैक्टर्स चाहिए कि जिसका सम 7 हो, तो 6 1 जा 6 ही होगा, ओके, 6 1 जा 6, और 6 और 1 का सम भी 7 हो जाता है, ओके। सम क्यों लेना है? क्योंकि यहाँ पर प्लस साइन है इसलिए हमें सम करना है। तो अब हम इसको लिखते हैं कि 2x² प्लस x प्लस 6x, ओके, 6 इंटू 1 है इसलिए, और 1 इंटू 6 लिखो, कोई भी लिखो तो चलेगा। तो 2x² प्लस x प्लस 6x प्लस 3। अब यहाँ पर दोनों जगह पे प्लस साइन किया है क्योंकि हमें आगे देखो प्लस 7x चाहिए इसलिए, तो यहाँ पर इसलिए प्लस साइन आएगा। अब दो टर्म्स ले लेते हैं, तो 2x² प्लस x, उसमें कॉमन क्या निकलेगा? x, और ये हमें ब्रैकेट में मिलेगा 2x प्लस 1। यहाँ पर इन दोनों में से कॉमन क्या है? 3, ओके, और ब्रैकेट में आएगा 3 2 जा 6, तो 2x प्लस 3 1 जा 3, तो ये 2x प्लस 1 आएगा, ओके। अब ये दोनों ब्रैकेट में सेम ही है 2x प्लस 1, तो उसे एक ही बार लिख देंगे, और ये जो कॉमन टर्म्स मिला है उसे एक बार लिख दो, तो 2x प्लस 1 x प्लस 3। तो यहाँ पर हमें इस पोलिनोमियल के क्या फैक्टर्स मिल रहे हैं? 2x प्लस 1 x प्लस 3। नाउ थर्ड वन इज 6x² प्लस 5x माइनस 6। तो यहाँ पर भी ए बी फाइंड करेंगे। सो a इंटू बी क्या होगा? तो यहाँ पर x² का कोफिशिएंट है 6, और लास्ट टर्म में कांस्टेंट वैल्यू है 6, सो 6 इंटू 6 इज 36। अब हमें 36 के ऐसे फैक्टर्स चाहिए कि जिसका सब्ट्रैक्शन 5 हो। सब्ट्रैक्शन क्यों लेना है? क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन है इसलिए। तो 36 कौन से टेबल में आता है? एक तो 6 इंटू 6 होता है 36, पर इसका सब्ट्रैक्शन तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो ये फैक्टर्स यहाँ पर नहीं आ सकते। उसके बाद 36 और कौन से टेबल में आता है? 9 इंटू 4 होगा, ओके, और 9 और 4 का सब्ट्रैक्शन भी क्या होगा? 5 आ जाएगा, ओके। तो हम ये फैक्टर्स यहाँ पर लिखेंगे। तो इसे किस तरह से लिखेंगे? 6x² प्लस 9x माइनस 4x। यहाँ पर देखो 9 को प्लस साइन दिया है क्योंकि यहाँ पर हमें प्लस साइन चाहिए इसीलिए। तो 9 माइनस 4 क्या मिलेगा आपको? प्लस 5 मिलेगा, इसलिए प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6 इस तरह से लिखा है, ओके। अब दो टर्म्स लेकर हम उसमें से कॉमन निकालेंगे। सो यहाँ पर ये दो टर्म में से कॉमन क्या है? 3x कॉमन आएगा, तो 3x कॉमन निकल गया, तो अंदर ब्रैकेट में क्या आ गया? 3 2 जा 6, तो 2 और x प्लस 3 3 जा 9, तो 3 अंदर ब्रैकेट में आएगा।
उसके बाद माइनस साइन एज इट इज़। अब 2x और 4x माइनस 6 में से कॉमन क्या निकलेगा, 2 निकलेगा, तो ब्रैकेट में क्या आएगा 2x प्लस 3। अब यहाँ पर देखो माइनस साइन बाहर है इसलिए ब्रैकेट में साइन चेंज हो जाता है। ओके, अब ये जो दो ब्रैकेट में एक ही है 2x प्लस 3, तो उससे हम एक ही बार लिख देंगे, और कॉमन टर्म्स वाले जो है 3x और -2 उससे एक ब्रैकेट में लिख देंगे। तो हमें 6x² प्लस 5x माइनस 6 के कौन से फैक्टर्स मिल रहे हैं, 2x प्लस 3 एंड 3x माइनस 2। फोर्थ वन इज 3x² माइनस x माइनस 4। तो यहाँ पर भी ए बी फाइंड करेंगे। सो ए क्या होगा 3 और b होता है 4। सो 3 × 4 इज 12। अब 12 के हमें ऐसे फैक्टर्स लेने हैं कि जिसका सब्ट्रैक्शन 1 हो। ओके, तो 12 कौन कौन से टेबल में आएगा, एक तो 6 के टेबल में, 6 2 जा 12, पर इसका सब्ट्रैक्शन 1 होता है, नहीं होता है, इसका सब्ट्रैक्शन क्या होगा 4 होगा। उसके बाद 12 और कौन से टेबल में आएगा, 4 × 3 होगा, 4 × 3, तो इसका सब्ट्रैक्शन 1 होता है। तो हम ये फैक्टर्स यहाँ पर लिखेंगे, तो 3x² माइनस 4x प्लस 3। अब यहाँ पर देखो 4 को माइनस साइन दिया है क्योंकि यहाँ पर हमें -x चाहिए, मतलब -1 कोफिशिएंट चाहिए ना, इसलिए यहाँ पर हमने 4 को माइनस साइन दिया है और 3 को प्लस साइन दिया है। तो -4x प्लस 3x करेंगे तो हमें -x मिल जाएगा। ओके, और ये -4 एज इट इज़ लिखना है। उसके बाद यहाँ पर देखो कि यहाँ पर जो दो टर्म है उसमें से हम कॉमन क्या निकलेगा, x, और ये 3x माइनस 4 ब्रैकेट में आ जाएगा, प्लस यहाँ पर दो टर्म में से 1 कॉमन निकलेगा और 3x माइनस 4 ब्रैकेट में आएगा। उसके बाद जो दो कॉमन टर्म्स वाले को एक बार लिख देंगे, ये x प्लस 1 लिख देंगे, और ये जो 3x माइनस 4 दोनों दो ब्रैकेट में सेम ही है तो उससे हम एक ही बार लिखेंगे 3x माइनस 4। तो इसलिए हमें 3x² माइनस x माइनस 4 के कौन से फैक्टर्स मिल रहे हैं, 3x माइनस 4 × x प्लस 1।